हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 8 के लिए मैथ्स की और टॉपिक है यानी कि चैप्टर का नाम है कार्तीय तल यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। और इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित करना यानी कि दर्शाना। बिंदु हमारे क्या है, निर्देशांक हैं 7,5 -3, -6। तो इन निर्देशांकों को हम ग्राफ पेपर पर किस तरीके से दर्शाएंगे ये हम आज की वीडियो में देखेंगे या सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप के प्रश्न हैं। आपको ग्राफ पेपर पर बिंदु को दर्शाना जरूर आना चाहिए। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो सवाल है वो है 7,5 को दर्शाना है। तो इन सब सवालों को करने से पहले मैं आपको ग्राफ पेपर दिखा देता हूँ और ग्राफ पेपर में किस तरीके से बिंदु लगाते हैं वो दिखा देता हूँ। देखिए ये एक ग्राफ पेपर है, इस पर हमें बिंदु लगाने होते हैं। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम दो अक्ष खींच लेते हैं जो मैं इससे पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। जो क्षैतिज रेखा सीधी रेखा है वो एक्स एक्सिस, मैंने अंग्रेजी में भी लिख दिया है, एक्स अक्ष है, और जो खड़ी वाली रेखा है वो हमारी वाई अक्ष है। ठीक है, तो ये दो तरह की रेखाएं हैं हमारी, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। जहाँ पर ये दोनों रेखाएं काटती हैं वो होता है हमारा मूल बिंदु, यानी कि ये मूल बिंदु है और इसके सीधे हाथ की तरफ प्लस में संख्याएं चलती हैं, उल्टे हाथ की तरफ माइनस में, ऊपर की तरफ प्लस में, नीचे की तरफ माइनस में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है ग्राफ में वो होता है हमारा स्केल यानी कि पैमाना। पैमाना किस तरीके से मानते हैं वो देखिए, हम दोनों अक्षों के लिए अलग अलग पैमाना मानते हैं। इस ग्राफ पेपर में क्या है, देखिए एक तो ये थोड़ी सी डार्क लाइन है और बाकी इसके बीच में छोटी छोटी लाइनें हैं। एक डार्क लाइन से दूसरी डार्क लाइन के बीच में 10 छोटी छोटी लाइनें हैं। ये पूरा 1 सेंटीमीटर का हिस्सा है और बीच वाला हिस्सा 1-1 मिलीमीटर का है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं एक बड़ा खाना है और ये 10 छोटे खानों से मिलकर बना है। या आप ये कह सकते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर का है और ये 10 मिलीमीटरों से मिलकर बना है। तो सबसे पहले देखिए एक्स अक्ष के लिए क्या है, देखिए हमने एक्स अक्ष पर एक बड़े खाने पर एक अंक लिया है, एक अंक कह लो या एक इकाई। अगर हम आधे पे लेंगे तो हम लिखेंगे 10 मिलीमीटर बराबर 1 इकाई, और हमने 1 सेंटीमीटर के बराबर ही ले लिया है। तो हमने एक्स अक्ष का पैमाना माना है एक बड़ा खाना बराबर 1 अंक, और ऊपर मैंने इकाई भी लिख दिया क्योंकि इकाई लिखना ज़्यादा सही है। इकाई मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर कोई चीज़ मीटर में लेनी है तो एक बड़ा खाना बराबर 1 मीटर, सेंटीमीटर, घंटे, दिन, जिस भी चीज़ में हमारी यूनिट होती है हम वो लिख लेते हैं। ऐसी वाई अक्ष पर भी एक बड़ा खाना बराबर हमने 1 अंक या 1 इकाई ले रखा है। और अगर हमें इससे छोटी इकाई लेनी हो या बड़ी इकाई लेनी हो, मान लो मुझे 1 यहाँ लिखना है, 2 यहाँ लिखना है, यानी कि 2-2 खानों के बाद लिखना है, तो मैं लिखूंगा 2 बड़ा खाना बराबर 1 अंक या 1 इकाई, या फिर लिख दूंगा 20 सेंटीमीटर बराबर 1 अंक या 1 इकाई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा 1 सेंटीमीटर है। अब देखिए ग्राफ को कैसे अंकित करेंगे। सबसे पहले आपको वो जरूर, पहला पॉइंट था हमारा 7,5। तो 7,5 को कैसे दर्शाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष पे जाएंगे 7, ये एक्स अक्ष है, और फिर यहीं से वाई अक्ष पे हम चले जाएंगे। ये हमारे ग्राफ लगाने का तरीका, दोबारा बता रहा हूँ। पहला बिंदु जो ग्राफ में होता है वो होता है एक्स और दूसरा वाला बिंदु होता है वाई। तो 7,5 को हमें दर्शाना है तो पहले हम जाएंगे एक्स अक्ष पे 7 चले गए, और फिर यहीं से या तो ऊपर जाना होगा या नीचे जाना होगा। अगर प्लस की संख्या है तो ऊपर जाएंगे, माइनस की संख्या है तो नीचे जाएंगे। तो यहाँ हम 7 पे आ गए और 7 से फिर 5 जाएंगे ऊपर, जाने कि ये वाला जो बिंदु होगा ये दर्शाएगा 7,5 को। समझ में आ गया आपको। आप चाहें तो यहाँ से ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट लाइन खींच सकते, पर वो जरूरी नहीं है। दूसरा बिंदु है हमारा -3, -6। तो -3, -6 है, तो पहले हम जाएंगे एक्स पर -3। यहाँ -3 आ गए। अब यहीं से -6 जाना, तो -6 नीचे है, ऊपर नहीं जाएंगे इस बार, तो कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे -6 पर। ये वाला जो बिंदु है ये है -3, -6, यानी कि पहला इसमें क्या है एक्स वाला, दूसरा है वाई वाला। तीसरा है 6, -7। तो 6, -7 मतलब एक्स पे 6 जाएंगे और वाई पे -7 है, यानी कि नीचे आएंगे, यहाँ से ऊपर नहीं जाना इस बार, क्योंकि पहले तो एक्स पे गए 6 और फिर यहाँ से वाई पे आ जाएंगे नीचे, यानी कि ये वाला जो बिंदु है ये है हमारा 6, -7। ठीक, अगला है हमारा -8, तो -8, यानी कि पहले हम जाएंगे एक्स पर -8 और फिर यहीं से वाई पर चले जाएंगे 5। ये वाला बिंदु हमारा है -8, तो समझ में आपको आ रहा होगा बिंदु किस तरीके से लगा रहा हूँ, मैं फिर बता देता हूँ।
दो बिंदु दे रखे होते हैं हमारे निर्देशांक में, पहला वाला x माना जाता है, दूसरा वाला y। तो पहले हम x वाले निर्देशांक पे जाते हैं और वहाँ से ही ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, यही हमारा तरीका है बिंदु लगाने का। या तो y अगर प्लस में तो ऊपर जाएंगे या फिर नीचे जाएंगे, पर इसमें भी अगर x प्लस में है तो इधर जाएंगे और माइनस में है तो इधर जाएंगे। अगला बिंदु है 5वां 0,0। ये आपको मैंने बता ही रखा है कि मूल बिंदु जो होता है वो ही हमारा 0,0 होता है। इससे अगला बिंदु है 7,0। जरा इसे ध्यान से देखिए, 7,0 यानी कि x वाले पे तो 7 जाना है हमें और y वाले पे 0 जाना है, मतलब कहीं जाना ही नहीं है, यहीं पर रहना है 7,0। समझ में आया 7,0 का? x पे 7 गए क्योंकि 7 है, और y पे ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, क्योंकि 0,0 का मतलब यहीं टिके रहो, तो यानी कि 7,0। अगला है 0,-5। अब 0,-5 का मतलब है x पर हमें कहीं जाना ही नहीं है, केवल y पे जाना है, क्योंकि x वाला क्या है इसमें 0 है। देख रहे हैं ना 0,-5, x वाला पॉइंट तो हमारा 0 है, y वाला है -5। तो x पे तो कहीं जाना नहीं है, ना इधर जाना है ना इधर जाना, केवल y पे जाना -5, यानी कि इस वाले पॉइंट को 0,-5 कहेंगे। और लास्ट पॉइंट है -8,0, मतलब x पर जाना -8 और y पर 0 है, मतलब कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है -8,0। तो ये हमने निर्देशांक आपको लगाने सिखाए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अब मैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ इसके बारे में, ताकि आपको आगे सवाल समझने में आसानी रहे। पहले एक बार निर्देशांक और दोबारा समझा देता हूँ। जैसे 7,5 लगाना है तो पहले x निर्देशांक पर जाएंगे और वहीं से y वाले पर जाएंगे। -8,5 लगाना है तो पहले x वाला -8, फिर वहीं से हम 5, यानी कुल मिला के हमें पहले x वाले पे जाना होता है और वहीं से हम ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं। और x वाले में भी ये प्लस है तो इधर जाएंगे, माइनस है तो इधर जाएंगे। बीच वाला मूल बिंदु होता है। और 0 वाला दोबारा बता देता हूँ, जैसे 7,0 है तो पहले x पर जाएंगे, क्योंकि x वाला है निर्देशांक 7, तो x पे गए 7, और 0 का मतलब है ना तो ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, यहीं टिके रहेंगे। अगर 0 पहले आ जाए, मतलब x वाला 0 आ जाए, तो ना इधर x वाले पे ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे। इस बार y वाले पे जाएंगे, -5 है तो y वाले पे -5, ये वाला पॉइंट 0,-5 को दर्शाता है। अब हमारे जो दो निर्देशांक होते हैं x वाले और y वाले, वो एक्चुअली में क्या दर्शाते हैं? x वाला निर्देशांक दर्शाता है y अक्ष से दूरी। मैं आपको बता देता हूं, जो x निर्देशांक होता है हमारा, वो दर्शाता है हमारी y अक्ष से दूरी। ठीक है। और जो y निर्देशांक होता है हमारा, उल्टा होता है इसमें, वो दर्शाता है x अक्ष से दूरी। ये मैं आपको इस ग्राफ में भी देखो समझाता हूँ किस तरीके से दूरी दर्शा रहा है। तो देखिए उल्टा कैसे, देखिए इसमें x निर्देशांक कितना है हमारा 7, और y अक्ष से दूरी कितनी है हमारी 7। तो x वाला देखिए y अक्ष से ही तो दूरी दर्शा रहा है, ये 7 दूरी, यही वाली दूरी तो 7 है, क्योंकि यहाँ 7 मतलब ये है। और y निर्देशांक कितना है इसका 5, तो 5 दूरी देखिए x अक्ष से दर्शा रहा है। समझ में आया आपको? जो y निर्देशांक होता है वो x अक्ष से दूरी है, जो x निर्देशांक है वो हमारी y अक्ष से दूरी है। ठीक है, मूल बिंदु 0,0 होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको विभिन्न प्रकार के निर्देशांकों को ग्राफ पेपर पर दर्शाना सिखाया है, और हमने आपको पैमाना भी मानना सिखाया है। और ये बहुत ज़रूरी है, जब आप सवाल करेंगे तो सबसे पहले पैमाना मानेंगे, उसके बाद ही ग्राफ पेपर पर आप निर्देशांकों को दर्शाएंगे। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सवाल समझ में आए हैं, निर्देशांकों को दर्शाना समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर अभी भी कोई किसी सवाल में डाउट है या अभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जाते जाते कह देता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।